नमस्कार साथियों, दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। किस तरह से हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो किस तरह से हम लोग इनका गुणा करते हैं। ये सब सारी दशमलव में संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका कैसे हम लोग गुणा करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग सीखेंगे। अच्छा साथियों, ये क्लास जो अपना चैप्टर है दशमलव भिन्न, उस चैप्टर को सीखने के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ों को अगर हम लोग नहीं कवर करोगे, जब तक ये बेसिक चीज़ें अगर हम लोगों को नहीं आएंगी, तो जो दशमलव भिन्न चैप्टर है वो हम लोगों के पल्ले फिर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस बेसिक नॉलेज को, इस यानी कि बेसिक चीज़ों को सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टार्ट आज। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। तो स्टार्ट करते हैं। 3.25 गुणा 5। पहला क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, 3.25 गुणा 5। 3.25 गुणे 5, इसको हम लोगों को करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से समझो कि इसमें कोई भी पॉइंट ही नहीं है, कोई भी इसमें पॉइंट ही नहीं है। और आप इस तरह से इसको क्वेश्चन करो। अगर पॉइंट नहीं है फिर तो इसका गुणा तो कर ही लोगे आप लोग। तो सोचो पॉइंट ही नहीं है, यानी संख्या कुछ इस तरह से लिखी है। बस इसका करने का आसान तरीका क्या है? सोच लो, संख्या ऐसे लिखी है 3, 2, 5 गुणे 5, ऐसे सोच लो। पॉइंट सोचो ना। ठीक, अब इसका हम लोग कर देते हैं गुणा। तो गुणा कर दो। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 का 2, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1625 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? 1625 आया, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ इसमें लगाना होगा पॉइंट। दशमलव कहाँ पे लगाएंगे? अभी ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें जब हम लोग दशमलव लगाएंगे तब हमारा आंसर क्लियर होगा। अभी क्या है? अब हम लोग दशमलव कैसे लगाएंगे? मेन बात ये है, दशमलव लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें आ जाओ, इसमें देखो दशमलव कितने अंक पहले लगा हुआ है। तो हमने देखा दशमलव इसमें 1 2 हमेशा इकाई से गिनते हैं। तो 1 2 यानी 2 अंक पहले दशमलव लगा है। इधर कोई भी दशमलव नहीं है, यानी कुल कितने अंक पहले दशमलव लगा है? कुल 2 अंक पहले दशमलव लगा है। तो यहाँ भी अपने आंसर में हम कुल 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो यानी हमारा आंसर आ गया 16.25। तो यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते, हो सकता है अभी शायद आपको मज़ा ना आया हो इस पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब हम लोग चलते दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.0345 गुणे 6। क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि दशमलव है ही नहीं, उस तरह से गुणा करेंगे। यानी सोच लो दशमलव नहीं है, गुणा कर लो, यही कर लो ऐसे। 6 पंची 30 का 0 हासिल 3, और 6 चौके 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, और 6 का 0 कर दोगे तब भी 2 ही आएगा भाई। और पहली बात तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी संख्या के पहले कोई वैल्यू, कोई 0 रखा होता उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका अपना क्या आएगा उत्तर? 2070 आया। लेकिन अभी ये हमारा उत्तर नहीं है। कब ये हमारा उत्तर कब होगा? जब हम इसमें दशमलव लगाएंगे। अब इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे? तो दशमलव लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही अपना पिछला फंडा कि
इकाई से स्टार्ट करेंगे गिनना कि ये जो दशमलव लगा है ये वाला, ये कितने अंक पहले लगा है। तो 1 2 3 4, यानी 4 अंक पहले लगा है। तो 4 ही अंक इसमें भी गिन लो, 1 2 3 4, 4 अंक पहले लगा दो, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी ना थोड़ी क्लियर हो रही हों। आपको बता दें कि यही क्वेश्चन जो होते हैं यही हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग जब दशमलव भिन्ने वाला जो चैप्टर है जब उसके क्वेश्चन करने के लिए बैठते तो हमें इन सारी समस्याओं का सामना करना होता है। तो इन सारी समस्याओं को हम लोग अच्छे से इसी क्लास में हम लोग सीख लेंगे। इससे संबंधित प्रैक्टिस प्रश्न डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, यानी दे देंगे, और उन प्रैक्टिस प्रश्नों को आप लोग अच्छे से करोगे। उनके उत्तर भी उसमें लिखे हुए हैं, उनके उत्तर से मैच कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें आपको आसान भी लगने लगेंगी। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हो सकता है शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग ऊपर करेंगे। इसको करते रेज, इसमें थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है, क्लास को दोबारा देख लेना, चीज़ें एकदम से समझ में आएंगी, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सी बात है, मल्टीप्लाई सभी को आते ही है। तो कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा अब हम लोग हैंडल करेंगे। तीसरा लिखो फटाफट, 4.256 और गुणे 0.4। ठीक, दशमलव सोचो ना कि दशमलव इसमें लगा हुआ है, बिना ही दशमलव, ये सोचो कि दशमलव नहीं लगा है और गुणा करना स्टार्ट कर दो। गुणा कर दो पहले बिना दशमलव को देखे, गुणा करो। 4 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17। देख लो सही हुआ कि नहीं। 4 छिंग 24, 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौके 16 1 17। हमारा गुणा जो है एकदम सही आया। ठीक, लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं है, ये क्योंकि ये संख्याएं दशमलव में रखी हैं, दशमलव में गुणा हो रहा है इनका, तो हमें लगाना होगा अब दशमलव। दशमलव कहाँ पे लगाएं, ये प्रॉब्लम है, दशमलव कहाँ लगाएं। तो सबसे पहले जितनी संख्याएं दी गई हैं और उनका अगर गुणा आपस में कराया गया है तो उन सारी संख्याओं का जो दशमलव है वो कितने अंक पहले लगा है, ये सबके काउंट करते चलो। इस वाली संख्या का देखो दशमलव कितने अंक पहले लगा है, 1 2 3, 3 अंक पहले लगा है। ठीक, इसका 3 अंक पहले लगा, 3 हमने लिख लिया, 1 का 3 अंक पहले। और इस वाली संख्या का इसका 1 ही अंक पहले लगा है, यानी कि 1 अंक पहले इसका लगा है। तो दोनों जोड़ दो, 3 और 1 4, कुल 4 अंक पहले दशमलव लगाना है हमें। कहाँ पे? अपने आंसर में। तो 1 2 3 4, बात खत्म, यही हमारा आंसर। तो क्या किया, दशमलव लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इधर से देखा 1 2 3, कितने अंक पहले ये वाला दशमलव लगा, 3 अंक पहले, ये वाला 1 अंक पहले, 3 अंक पहले ये, 1 अंक पहले ये, कुल अंक कितने हो गए 4। 4 अंक पहले अपने आंसर में हम लोग दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 वाला देख लो भाई, 4 वाला कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तीन 3.2 करते हैं इसको। क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही दशमलव को भूल जाएंगे कि दशमलव है भी, गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे इसमें पूरे में। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसके बाद 3 का करेंगे, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा लेते हैं, अच्छे से आप लोगों को जानकारी होगी। 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15, ये आ गया।
दोनों को जोड़ दो, 8 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 5 और 1 6 और इधर 1। ये हमारा आंसर आया, लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं हमारा है, अभी ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाएंगे? जो संख्या इनमें देख लो, दशमलव एक तो ये रखा, एक ये रखा, ठीक देख लिया। कितने अंक पहले है? 1 2 3, 3 अंक पहले है, इसमें 1 अंक पहले। टोटल कितने हो गए? 4 अंक। गुणा में हमेशा दशमलव के स्थान जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे 3 अंक 1 2 3, यानी गुणा में दशमलव के स्थान जोड़ के तब हम लोग अपने आंसर में दशमलव लगाते हैं। बस ऐसे समझो इस बात को, यानी गुणा में दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं। ये कितने अंक पहले लगा हुआ है? 3 अंक पहले। ये एक ही अंक पहले, तो 3 अंक पहले ये, 1 अंक पहले ये, गुणा लगा इसलिए स्थान जुड़ के तब दशमलव लगेगा हमारे आंसर में। तो यानी 3 और 1 4, तो 4 अंक पहले हम लोग लगा दें अपने आंसर में। तो 1 2 3 4 ये लगा दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो आपको। तो और हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो भाई। 0.325 मल्टीप्लाई 0.32 गुणा करते हैं इसका। पहले सोचना ही नहीं है कि पॉइंट भी लगा है, सीधे सीधे मतलब अगर संख्या लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी ये बिना पॉइंट के। 0 325 गुणा 0 32, जीरो का कोई मतलब नहीं, तो ये संख्या कैसे लिखी है? 325 गुणा 32 ही लिखी है। इसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे सीधा सीधा। 2 पंचे 10, यानी कि इसी बात को अगर हम लोग ऐसे बताएं कि कुल मिला के ये जो संख्या लिखी वो 325 बिना इसके, और ये 32, इसका हम लोग करेंगे गुणा। तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे। चलो भाई गुणा करते हैं इसका। सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे इसमें। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिया 6, ठीक हो गया। अब गुणे 3 का करेंगे। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिरका 9, ये हो गया। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 10,400 ये आया अभी। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमको दशमलव इसमें लगाना होगा। तो दशमलव लगाएंगे तो कि इधर देख लो कितने अंक पहले लगा। ये वाला दशमलव 3 अंक, 1 2 3 अंक पहले। ये वाला 1 2 2 अंक पहले। 3 अंक पहले ये लगा, 2 अंक पहले ये वाला दशमलव लगा। तो टोटल कितने अंक हो गए? 3 और 2 5, यानी अपने आंसर में हम लोग दशमलव लगाएंगे 5 अंक पहले। तो 5 अंक पहले दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5 ये लगा दिया, बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखेंगे, और हमें विश्वास है कि अब आपको दशमलव वाले गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल से गारंटी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लोगे तो बिल्कुल से ही सारी समस्या दूर हो जाएंगी। 0.346 गुणे 3.25 करते हैं इसको। तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे, यानी कि दशमलव ये संख्या अगर देखा जाए तो क्या लिखी? 346। इधर देखा जाए तो ये दशमलव इसका छिपा लेंगे तो 325। अच्छा, सीधा सीधा गुणा कर दो। 5 का 30 का 0 हासिल 3, 5 को 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, एक अंक का कर लिया। दूसरे का 2 का करो। 2 6 12 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 और 2 तिया 6, ठीक। अब 3 का करो। 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13 का 3 हासिल 1,
3 तिरका 9 और 1 10, जोड़ दो 0 3 2 5, 9 7 16 और 8 24 का 4, हासिल लगा 2 और 6 1 7 3 10 और 2 12 2, हासिल 1 1 1। ठीक, ये आया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें अपना लगाएंगे दशमलव। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे भाई, ये बड़ी प्रॉब्लम है, दशमलव कहाँ लगाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा क्या करेंगे हम लोग, तुरंत ही देखेंगे इस ये अपना जो संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी, उनका गुणा हो रहा था। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में दशमलव लगा था क्या, हाँ लगा था, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा। ठीक है, कितने कितने अंक पहले लगा है, 1 2 3, इसमें 3 अंक पहले लगा है, इसमें 2 अंक पहले लगा है। यानी गुणा में अंक जुड़ जाते हैं, यानी स्थान जुड़ जाते हैं, यानी कुल स्थान कितने हो गए 5। तो अपने आंसर में कितने अंक पहले लगा दें, 5 अंक पहले, 1 2 3 4 5, ये लगा दिए, बस यही अपना आंसर हो गया। तो साथियों, ये क्लास अपनी दशमलव भिन्ने वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से चीज़ें करने के लिए, सीखने के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने आपको दशमलव संख्याओं का गुणा सिखाया। ये छोटे छोटे गुणा दशमलव संख्याओं के, ये इस तरह के गुणा हम लोगों को आगे परेशान करते हैं। तो आगे की क्लास को अच्छे से सीखने के लिए हम लोगों ने आज की क्लास में दशमलव संख्याओं के गुणा को संभवतः सीख लिया। मुझे श्योरिटी है कि शायद आपने सीख लिया होगा, और अगर सीख लिया है तो इसी से संबंधित आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, यानी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसी ऐसे ही 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन और विद आंसर के साथ मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से पहले आप करिए, इसके बाद उनके आंसर मिलाइए और देखिए कितने आंसर हमारे सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, और पहले हमारा क्या लेवल था, पहले मतलब हमें ये चीज़ें आती थी कि नहीं आती थी। तो ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर लिखना। बाय द वे, अगर लिखने में शर्म आए तो कोई बात नहीं, अपने दिल की बात को बताने के लिए कि हाँ हमें अच्छा लगा, तो उसमें एक बिना लिखे वाला भी ऑप्शन होता है जिसको हम लोग लाइक बोलते हैं। अगर लाइक जिसने कर दिया, इसका मतलब उसको चीज़ें समझ में आई, अच्छी लगी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी ही और आप तक पहुँचते हैं, अभी तो हो सकता है आपको एकदम से अचानक से हमारा वीडियो देखने को मिल गया हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर वीडियो, प्रत्येक वीडियो अपने तक पहुँचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि प्रत्येक वीडियो हमारी आप तक पहुँचे। और दोस्तों, मैथ्स का सरबत वाली ये सीरीज़ है, इस सीरीज का यही उद्देश्य है, आपका जो मैथ का भय है, मैथ का जो डर है, जो आज तक परेशान किए आ रहा है, उस डर को, उस भय को हमेशा के लिए दूर करना और मैथ में एक ज़बरदस्त रुचि प्राप्त करना, यही इस क्लास का उद्देश्य है। तो साथियों, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में कुछ और भी नई चीज़ों के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।